नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी, कैंसर एक्सपर्ट। बहुत दिन से एक प्रश्न आ रहा था कि डाइट के विषय में कुछ बताइए। हमारी डाइट कैसी हो कि हम कैंसर से अपना बचाव कर सकें। मतलब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ये प्रश्न मेरे दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि हम हमेशा मॉडर्न मेडिसिन में बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब बीमारी से बचना हमेशा बीमारी के इलाज से एक बेहतर विकल्प होता है। खासकर ये कैंसर जैसी बीमारी पे ये बात और सटीक बैठती है। तो क्या हम कर सकते हैं अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए, उस पर ही आज का वीडियो डेडिकेटेड है। तो डाइट कुछ हमको बात समझनी पड़ेगी। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम जो पहले भी मैं अपने वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि जो हाई कैलोरी डाइट है। हाई कैलोरी डाइट मतलब ऐसा भोजन जिसमें कि ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत कम है। पोषण नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, लेकिन उससे ऊर्जा बहुत मिलती है। वो बहुत बड़ा कारण होता है कैंसर के लिए। अब आप पूछेंगे उसको उदाहरण दे के समझाइए, तो उदाहरण मतलब जो जंक फूड बोलते हैं, जंक मतलब कचरा, तो उस फूड को इसीलिए जंक फूड शब्द इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे जो पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या जो तेल में तले हुए आइटम है, जैसे आलू गुंडा, समोसा, भजिया, ये सब जो खाता है, मतलब जो कि डीप फ्राई होते हैं, ये सब। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आलू गुंडा समोसा खाते ही आपको कैंसर हो जाएगा, पर ये समझने की कोशिश करिए कि यदि हाई कैलोरी आप फूड ले रहे हैं लंबे समय तक, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी हो रही है, वेट बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है बनिस्बत कि उस आदमी के जिसका कि वेट कंट्रोल है और वो लो कैलोरी डाइट ले रहा है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू डाइट ले रहा है। तो फिर जैसे जो चिप्स हो गया, पैकेट में जो दुनिया जहान के आजकल नमकीन आते हैं, नूडल्स, मैगी, ये सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस्ड फूड है, फ्रेंच फ्राइज़, आलू खाते हैं जो लोग डीप फ्राई करके, ये सारी बेसिकली हाई कैलोरी डाइट्स हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, लेकिन उसमें कैलोरी भरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रिस्क फैक्टर है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको खाते ही तो आपको तुरंत दूसरे दिन कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये है कि हाँ, ये रिस्क फैक्टर तो है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए। लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशनल डाइट के एग्जांपल क्या हैं, उदाहरण क्या हैं? मतलब आप होल ग्रेन साबुत अनाज वाले अपने भोजन में शामिल करिए। जब मैं साबुत अनाज बोलता हूँ तो मेरा मतलब है कि मिलेट्स, जैसे जो आजकल उस पर काफ़ी जोर भी दिया जा रहा है। गेहूँ और चावल से यदि बचें तो अच्छा होगा। गेहूँ और चावल के अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे कि दाल, जितने भी प्रकार की दाल हैं, पल्सेस हैं, उसको हम डाइट में शामिल करें। उसके अलावा जो छोटे अनाज हैं, रागी, मक्का, कोदो, कुटकी, ये जो भी मिलेट्स हैं, जो छोटे अनाज है, उसको डाइट में शामिल करें तो अच्छा होगा। जौ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छा होगा। डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, हरी सब्जियां और फल, खासकर लाल रेड कलर वाले सब्जियां, जैसे कि टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी, पालक हो गया, लाल भाजी हो गया, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो, इवन ब्रोकोली, जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन, ये जितनी भी एक्चुअली हमारे तो इंडियन कस्टम्स में जो भी हम सब्जियां खाते हैं वो हमको कहीं न कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच हैं, और वो हमको कहीं न कहीं इस तरीके की बीमारी से होने से हमको बचाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमको उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। डाइट में मशरूम बहुत अच्छी चीज़ है, मशरूम ले सकते हैं। आजकल हर सीज़न में मशरूम मिलता है। मशरूम पावर हाउस है, मतलब फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कैलोरी रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। तो मशरूम आप डाइट में
डेली ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के यदि आप लेना चाहते हैं तो मिल्क तो हम बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करते। दही ले सकते हैं या छाछ ले सकते हैं, कर्ड या बटर मिल्क उसको आप ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इवन चीज़ ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। सप्लीमेंट नहीं, सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। कोई मैं प्रोटीन पाउडर ख़रीद कर पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो प्रोटीन पाउडर उनके लिए है जो कि सामान्य खाना नहीं पचा सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो खाना पचाने के लिए बना है, वो प्रोटीन पाउडर या फूड सप्लीमेंट लेने के लिए नहीं बना है। तो हम कई बार वो फूड सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर के डिब्बे में जो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं उसको देख के हम लोग झांसे में आ जाते हैं कि हमको लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल अमृत है। ऐसा नहीं है। आप यदि एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो आपको फूड सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप कोई बीमारी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है मेडिकल, तो आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो दैट इज़ डिफरेंट, तो अलग बात है। अदरवाइज़ एक हेल्दी इंडिविजुअल को फूड सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बेरीज़ ले सकते हैं। जो बेरीज़ इंडिया में हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही है। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी तो इंडिया में नहीं होती। स्ट्रॉबेरी और चेरी और कुछ जामुन, ये 3-4 मलबेरी, ये 3-4 बेरीज़ हैं जो कि इंडिया में होते। ज़्यादातर ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लैक करेंट, रेड बेरीज, ये सब तो इंडिया में होते नहीं है। ज़्यादातर वेस्टर्न और ठंडे जो देश हैं, यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो हमको तो जो हमारे यहाँ इंडिया में होता है उस पर ही फोकस करना। तो हमारे पास जो बेरीज़ हैं, बेरीज़ भी एक्सीलेंट सोर्स हैं। ये न्यूट्रिशन से पूरा पैक होती हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका हम सेवन करेंगे तो हमको निश्चित तौर पे फ़ायदा होता है। और गुआवा जो क्या बोलते हैं इसको, अमरूद अच्छा चीज़ है। साइट्रस फ्रूट जो है, विटामिन सी एक्चुअली अमरूद में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसलिए भी हम अमरूद खाने की सलाह देते हैं। वाटरमेलन जो तरबूज है उसको भी ले सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ वगैरह है तो बहुत ज़्यादा मीठे फल से बचना चाहिए, जैसे अंगूर वगैरह है। एक जो हम एडवाइस देते हैं ये है कि सीज़नल फल लीजिए। सीज़नल फल लीजिए मतलब गर्मी का सीज़न है तो आप आम खाइए, और यदि तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, जो जिस सीज़न का फल है उस सीज़न में खाइए। यदि गर्मी के सीज़न में आप आम खा रहे हैं और तरबूज खा रहे हैं तो वो मोस्ट लाइकली वो प्रिजर्व्ड होगा, कोल्ड स्टोरेज का होगा, तो क्योंकि नेचुरली तो उस सीज़न में वो प्रोड्यूस होता नहीं। तो बेहतर है कि हम जो फ्रूट्स, जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं हम उसका सेवन करें, और जो जिस सीज़न में जो फल, जो सब्जियां उग रही हैं हम उसका सेवन करें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेस्ट है। फिज़िकली एक्टिव रहें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा दौड़ें, थोड़ा तेज़ वॉक करें, थोड़ा हल्का फुल्का योगा करें, तो ये चीज़ हमको काफ़ी मदद करती। ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी कैंसर के प्रिवेंशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन डी का लेवल बॉडी में मेंटेन करने के लिए हल्की सी धूप लें। सुबह 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास की जो धूप होती, 12 बजे मतलब 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक की जो धूप होती है वो धूप तो काफ़ी तेज़ होती है, वो लेने लायक नहीं है। उससे अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा है। जो धूप सुबह के समय होती है, सुबह 8 बजे के पहले, वो धूप आप यदि सुबह रोज़ 10-15 मिनट का समय दे रहे हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल मेंटेन रहेगा। उससे काफ़ी कुछ हद तक हम अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर पाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं कैंसर से बचाव के लिए। और भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, तो मैं उसको आने वाले सेशन में आंसर करने की कोशिश करूँगा। मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।